अस्सलाम वालेकुम। तंज़ो मिज़ाह 2 पढ़ना था तुम लोगों को। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली और यादिश बखैरिया, ठीक है ना। उसके पहले एक सबक और है जिसे हम लोग छोड़ दिए थे। इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि वो पढ़ना था तुम लोगों को टर्म 2 के लिए, अदबी तारीख़, वही है ना। अदबी तारीख़ जो पहले सिलेबस बना था उसमें अदबी तारीख़ को टर्म 2 में रखा गया था, ठीक है। अब तो टर्म 1 टर्म 2 दोनों का मसला ख़त्म हो गया है, पूरे सिलेबस से सवाल पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग उसको आज देख लेते हैं, है ना। जो छोड़ दिए थे अदबी तारीख़ भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कैसा? अदबी तारीख़ निकाल लो, पेज नंबर कितना में है? 8। पेज नंबर 8, ठीक है। अदबी तारीख़ कहते किसे हैं, अदबी तारीख़ है क्या, पहले इसको समझें हम लोग। ध्यान से सुनना और एक एक लफ्ज़ को देखोगे तुम लोग, ठीक है। तज़करा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तज़करा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है, तज़करा किस ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी, फ़ारसी, तुर्की, बांग्ला कुछ भी दिया हुआ रहेगा, है ना। ज़हन में रखना है कि तज़करा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है याद करना, ज़िक्र करना, बताना, ठीक है ना। तज़करा के मानी ज़िक्र करना, बातें करना, याद करना। लेकिन उर्दू फ़ारसी में इस्तिलाह के तौर पर तज़करा उस किताब को कहते हैं जिसमें शोरा का हाल और उनके कलाम का कुछ नमूना दर्ज किया जाए, ठीक है ना। तज़करा के मानी तो होता है याद करना, बातचीत करना, डिस्कशन करना, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में इस्तिलाह के तौर पर तज़करा उस किताब को कहते हैं, तज़करा उस किताब को कहते हैं जिसमें शोरा का हाल, शायर का जमा शोरा, शायर का जमा शोरा, शोरा का हाल, शोरा का हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी का कुछ नमूना दिया हुआ रहता है और उनके कलाम का कुछ नमूना दर्ज किया जाए। कुछ नमूना हालाते ज़िंदगी मिलेगा तुम लोगों को, शायर का, शोरा का और उनके कलाम का, या कलाम में नज़्म भी हो सकता है, गज़ल भी हो सकता है, मसनवी, कसीदा, रुबाई, जिस सिन्फ़ के शायर होंगे उनके कलाम का नमूना, कुछ सैंपल तज़करे की किताब में दी हुई रहती है, ठीक है। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मुतअद्दद तज़करे लिखे गए हैं जिनमें सिर्फ़ शोरा व उदबा का ही नहीं, अंबिया, नबी का जमा अंबिया, नबी का जमा अंबिया। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मुतअद्दिद कई तज़करे लिखे गए हैं, कई तज़करे की किताबें मिलती हैं जिसमें ना ही सिर्फ़ शोरा और अदीब का, शायर और मुसन्निफ़ का, बल्कि अंबिया, औलिया, उलमा और बादशाहों तक का ज़िक्र किया गया है। यानी कि जिस किताब में बादशाह का ज़िक्र हो, औलिया का ज़िक्र हो, उलमा का ज़िक्र हो, है ना, अंबिया का ज़िक्र हो, उस किताब को भी तज़करे की किताब कहते हैं, ठीक है। फ़ारसी और उर्दू तज़करों में अदीबों और शायरों के हालाते ज़िंदगी के साथ साथ उनकी शेरी व अदबी खिदमात का भी मुख्तसरन जायज़ा लिया गया है, ठीक है ना। मुख्तसरन, शॉर्ट में जायज़ा लिया गया है उर्दू और फ़ारसी की तज़करे की किताबों में। उर्दू शोरा के तज़करे बहुत दिनों तक फ़ारसी ज़बान में लिखे जाते रहे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, एक एक लफ्ज़ समझ जाओगे, एक एक जुमले के ऊपर गौर करना। उर्दू शोरा
किस ज़ुबान के शोरा के? उर्दू के। किस ज़ुबान में किताब लिखी जा रही है? फ़ारसी में। उर्दू शोरा के तज़किरे बहुत दिनों तक फ़ारसी ज़बान में लिखे जाते रहे। इस सिलसिले की पहली कड़ी मीर तकी मीर का तज़किरा निकातुश शोरा है। उर्दू की तज़किरे की पहली किताब, हालांकि इसे उर्दू के तज़किरे की पहली किताब नहीं कहेंगे, फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई तज़किरे की किताब, लेकिन ज़िक्र है उर्दू शायरों का, उर्दू उदबा का। वो मीर तकी मीर जो उर्दू के बहुत बड़े गज़ल गो गुज़रे हैं, मीर तकी मीर, उनके ज़रिए दूसरे शोरा और उदबा का ज़िक्र किया गया है उनकी किताब निकातुश शोरा में। क्या नाम है किताब का? निकातुश शोरा है। ठीक है ना? ये फ़ारसी ज़ुबान में, याद रखोगे, ये फ़ारसी में लिखी गई थी। उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का गुलशने हिंद है। गुलशने हिंद है जो 1801 ईस्वी में लिखी गई थी। बात समझ गए ना? उर्दू की तज़किरे की पहली किताब गुलशने हिंद, लेकिन उर्दू शोरा और उदबा के तज़किरे की किताब जो फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई थी वो पहली किताब थी निकातुश शोरा। ठीक है ना? ये जहन में रख लेना है। फ़ारसी वाली किताब का नाम याद नहीं भी रहे तो कम से कम उर्दू के पहले तज़किरे की किताब गुलशने हिंद का नाम जहन में रहना चाहिए। ठीक है ना? आबे हयात तज़किरा निगारी से आगे का कदम है। आबे हयात तज़किरा निगारी से आगे का कदम है, यानी कि तज़किरा निगारी से आगे की चीज़ है, आगे का कदम है। यह उर्दू नस्र की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख़ मुरत्तब अंदाज में मिलती है। ध्यान देना, याद रखना, यह उर्दू नस्र की, आबे हयात उर्दू नस्र की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख़, उर्दू शोरा का हिस्ट्री, उर्दू शायरों का इतिहास मुरत्तब अंदाज में, सिस्टमेटिक ढंग से, पहले कौन शायर हुए, उसके बाद कौन शायर हुए, उसके बाद कौन शायर हुए, है ना, सिस्टमेटिक ढंग से मुरत्तब अंदाज में मिलती है। ठीक है ना? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात में शोराए उर्दू की तारीख़ को मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया है। अब जितने भी शायरों का तज़किरा ये अपनी किताब में करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आबे हयात में जितने भी शायरों का तज़किरा किए हैं, जितने भी शायरों का चर्चा किए हैं, उसको वो मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम कर दिए हैं। अलग अलग दौर के शायरों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिए हैं। ठीक है? मान लो कोई शायर या कई शायर हुए 18वीं सदी के, तो 18वीं सदी के शायरों को एक दौर में रखा गया। अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे हैं कि कई, इसमें हो सकता है लिखा भी होगा, पढ़ लेते हैं कितने दौर में बांटा गया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात में शोराए उर्दू की तारीख़ को मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया है, दौर का जमा अदवार, और हर दौर के कुछ मखसूस और साफ मुतय्यन करने की कोशिश की है। हर दौर में कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ना कुछ खुसूसियत शोरा व अदबा की थी, उसे वो पेश करने की कोशिश किए हैं, मुतय्यन करने की कोशिश की है। अगरचे इस काम में उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई,
लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास ज़रूर पैदा कर दिया कि ज़ुबान अहद बाहद बदलती है, ज़ुबान अहद बाहद बदलती है, और आज की अदबी ज़बान कल के लिए भी कारआमद हो यह ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं। आज़ाद ने शोरा के कलाम के तफसीली नमूनों के साथ साथ उनकी सवानेह और शख्सियत का खाका भी पेश किया है। ये खाके बहुत दिलचस्प हैं। उनकी मदद से शायरों की जीती जागती तस्वीरें हमारी निगाहों के सामने आ जाती हैं। आब हयात के इब्तदाइये में आज़ाद ने उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तका पर भी कुछ रोशनी डाली है। अपनी किताब आब हयात, जिसमें वो कई शोरा व उदबा का ज़िक्र किए हैं, उस किताब के शुरू में उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तका, उर्दू ज़ुबान की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे उर्दू ज़बान परवान चढ़ी, इसके बारे में भी बहुत मुख्तसर में वो अपनी किताब में चर्चा किए हैं, अपनी किताब में रोशनी डाले हैं। आब हयात अदबी तारीख़ का नक्शे अव्वल है और बहुत महदूद माखज़ और वसाइल की मदद से आज़ाद ने यह किताब मुरत्तब की है। आब हयात की मकबूलियत का एक बहुत बड़ा सबब आज़ाद की इंशा परदाज़ी और इल्मी ज़बान है। आज़ाद का उसलूब बयान कहीं कहीं इल्मी ज़ुबान से मुताबिकत नहीं रखता। आब हयात का शुमार उर्दू नस्र के शाहकारों में होता है, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी की पूरी तहज़ीब को इसमें ज़िंदा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो तुम लोगों को अदबी तारीख़ के नाम से एक अदबी तारीख़ पढ़ना है, इसे हम लोग मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के नाम से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे समझना है, चलो अगले दिन चर्चा करेंगे इसके बारे में।